हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल RNGK हब। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 का पाठ 4, जिसका नाम है अपराजिता। पाठ 4 अपराजिता का संपूर्ण हल। तो बच्चों, अपन देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर छांटकर लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है, इस पाठ में अपराजिता किसे कहा गया है? इस पाठ में अपराजिता किसे कहा गया है? ऑप्शन ए चंद्रा को, बी श्रीमती सुब्रमण्यन को, सी लेखिका शिवानी को, डी डॉक्टर मेरी वर्गीज को। तो आप लिखो ऑप्शन ए डॉक्टर चंद्रा को। प्रश्न नंबर 2, अपराजिता पाठ किस विधा में है? ऑप्शन ए निबंध, बी संस्मरण, सी एकांकी और डी कहानी। तो आप इसका आंसर लिखो बी संस्मरण। प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? ऑप्शन ए लेखिका का, उनकी जननी का, डॉक्टर मेरी वर्गीज का और डी शिक्षक का। तो आप लिखो ऑप्शन बी उनकी जननी का। और चौथा वाला प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? चिकित्सक, वैज्ञानिक, दार्शनिक या गायक? तो इसका आंसर है सही ए चिकित्सक। प्रश्न नंबर 5, वह कमज़ोर है, साहसी है, खाली जगह पर कौन सा उचित शब्द रखने पर यह संयुक्त वाक्य बनेगा? तो आप लिखेंगे ऑप्शन सी परंतु। वह कमज़ोर है परंतु साहसी है। तो इसका ऑप्शन सी आएगा परंतु। अब अपन देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6, लेखिका शिवानी का मूल नाम गोरापंत है। क्या है? गोरापंत। 7वां प्रश्न है, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ शहर में स्थित है। 8वां प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा ने माइक्रोबायोलॉजी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। काय में? माइक्रोबायोलॉजी। और 9वां वाला प्रश्न है, भय, शोक, हर्ष, आश्चर्य के लिए प्रयुक्त विराम चिन्हों को विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। विस्मयादि बोधक। और 10वां प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा की गर्दन के नीचे का शरीर पक्षाधान से निर्जीव हो गया था। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, पाठकी की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा है? आप लिखो, लेखिका अपनी पंक्तियों के माध्यम से उन व्यक्तियों की प्रेरणा चाहती हैं जिनकी भुजा कटने पर उनका साहस थम गया। प्रश्न नंबर 12, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द पर एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। अपराजिता, जिन्हें कभी हार नहीं मानी। अपराजिता ने कभी हार नहीं मानी थी। अब 13वां वाला देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 14वां वाला प्रश्न देखिए, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यन किस गुण से आप प्रभावित हैं? श्रीमती सुब्रमण्यम से के किस गुण से आप प्रभावित हैं? आंसर में आप लिखिए, उन्होंने अपने सुख को त्याग कर अपनी पुत्री चंद्रा के सपने को सच में बदला। इस गुण से हमें प्रभावित किया।
उन्होंने अपने सुख को त्याग कर अपनी पुत्री के सपनों को सच में बदला। इस गुण ने हमें प्रभावित किया, उसकी माँ ने, श्रीमती सुब्रमण्यम में। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 15, लघु उत्तरीय प्रश्न। अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? क्योंकि डॉक्टर चंद्रा ने अल्पायु में मिले कठोर आघातों को अमानवीय धैर्य और साहस से सहा। इतने कष्ट झेलने के कारण लेखिका ने उसे देवांगना कहा। अब 17वां वाला देखिए। इस पाठ का शीर्षक अपराजिता क्यों रखा गया? नहीं, साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों? साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री के सपनों को सच में बदला था। अब प्रश्न नंबर 17 है, इस पाठ का शीर्षक अपराजिता क्यों रखा गया है? क्योंकि यह कहानी एक विकलांग महिला की है जिसने धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर प्रयास से अपने जीवन को सफल बनाया। उसने कभी हार नहीं मानी और विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़ती रही, जो उसे अपराजिता बनाता है। अपराजिता का मतलब है कभी हार ना मानना। प्रश्न नंबर 18, डॉक्टर चंद्रा के ऊपर धर्म गति कैसे आई? धर्म गति 1 वर्ष के कष्ट साध्य उपचार के बाद आई। आर्थोपेडिक सर्जन के उपचार से उनके हाथ हिलने लगे और नन्ही उंगलियां उनकी माँ को बुलाने लगी। अब अपन देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की? इस वाक्य में लेखिका ने किसके जीवन को कठिन साधना कहा है और क्यों? ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप इसको उतार सकते हैं। लेखिका ने श्रीमती टी सुब्रमण्यम के जीवन को कठिन साधना कहा है क्योंकि उन्होंने अपनी विकलांग पुत्री डॉक्टर चंद्रा की देखभाल और शिक्षित करने में 25 वर्षों तक असाधारण धैर्य, साहस और निष्ठा दिखाई। अब 20वां वाला देखती है। ईश्वर सभी 20वां वाला प्रश्न देखते हैं अपन, आप लिख लेना, ये मैंने लिख दिया है। ईश्वर सभी द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। इस तरीके से आपका पाठ पूरा हो गया। ओके बच्चों, थैंक यू।